भारत की जो मकामी सलाहियत है उसका सबूत जमीन पर आ गिरा है आज। जी हाँ, देखें पहले तो हम ये बात कर लेते हैं कि दुबई का जो ये एयर शो था कि इसलिए भी इम्पोर्टेंट था, हर 2 साल के बाद ये होता है और इसके बाद देर वर 115 कंट्रीज जिन्होंने इसमें हिस्सा लिया। 200 एयरक्राफ्ट यहाँ पे डिस्प्ले किए गए थे और बेसिकली यहाँ पे फिर देखें सेमिनार्स वगैरह भी होते हैं और यहाँ पे बेसिकली इट इज मार्केटिंग, आप अपने चीजें बेचने के लिए यहाँ पे प्लेस करते हैं। और तेजास जो थे देखें कि फर्स्ट टाइम ये लेके यहाँ पे आए हैं, अभी तक इंडियन एयरफोर्स पे ऐसा ये कमीशन नहीं हुए हैं। और आपने सुना होगा कि पिछले कई महीनों से एयर चीफ जो इनके थे वो क्रीबिंग कर रहे थे कि तेजास मुझे अभी तक डिलीवर नहीं हुए हैं। उनके चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ भी यही कह रहे थे कि चीजें हमें मिल टाइम पे नहीं रही हैं। अब ये जहाज जब इन्होंने लेके गए वहां पे और शोकेस किया फॉर द फर्स्ट टाइम, तो उसमें आपने 2 दिन पहले देखा होगा कि इस जहाज के तस्वीरें और वीडियोस वायरल हुई जिसमें ऑयल वाज ड्रिपिंग फ्रॉम वन ऑफ द तेजास। और इसमें फिर देखा गया कि टेक्नीशियन जो थे वो एक शॉपर लेके उस ऑयल को कैच कर रहे थे, कंटेन कर रहे थे, वो जो कहते हैं ना कि एक देसी तरीके से। तो लोगों ने उस वक्त भी सवाल उठाया था, भाई ये किस तरीके से एक इश्यू को एड्रेस कर रहे हैं। और उसी दिन ये भी सवाल लोगों ने उठाया था कि रिलायबिलिटी ऑफ तेजा, और फिर उन्होंने कहा था जो इसकी बिल्ड क्वालिटी है, अगेन देयर वाज क्वेश्चन ऑन द सेम डे। और फिर देखे रेपुटेशन उसी दिन जब ये ड्रिपिंग वाला सीन हुआ तो वाज एट स्टेक। लेकिन जो आज जो वाकया हुआ है उसके बाद से जो रही सही कसर हम कह सकते हैं ना कि इट वाज द फाइनल नेल इन द कफन ऑफ सो कॉल्ड द नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर इंडिया है, जो अपने आप को कहता था मैं इंडियन ओशन रीजन में हूं। तो उससे ये रही सही कसर इनकी वहां पे पूरी हो गई है। तो अभी इसमें जो बहुत सारे जो अभी भी बताया जा रहा है कि जहाज में जो बहुत सारे फॉल्ट्स हैं जिसकी वजह से इसमें कहते हैं कि फ्यूल सिस्टम है इसका उसमें कोई खराबी हुई है, या जब ये मनूवर कर रहा था तो उसमें जो जी सिस्टम था उसमें मसला आया है, इसका जो हाइड्रोलिक सिस्टम था। तो बहुत सारे जो अभी क्वेश्चन हैं। तो जहाज की क्रेडिबिलिटी हैज बीन नो क्वेश्चन कि ये जहाज था कैसा था। हाई स्पीड बताते हैं कि उसकी वजह से जो एरोडायनेमिक्स का भी लोग क्वेश्चन कर रहे हैं कि जो जब इन्होंने जो डेमोन्स्ट्रेट करने की कोशिश कर रहे थे दैट वाज ए फेलियर, प्रोपेलर्स की फेलियर की बात हो रही है। सो देयर आर 101 लोग अभी क्वेश्चन रेज कर रहे हैं। फिर अभी देखिए खबरें भी आ रही हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जिन्होंने इस जहाज का बनाया था उनके शेयर्स गिर गए हैं। सो सिमिलर अगर आपको याद है जिस तरह राफेल के गिरे थे तो इसी तरह इनके भी जो शेयर्स गिर गए हैं। तो ये जहाज देखें जो अभी तक कमीशन नहीं हुआ, इंडियन एयरफोर्स को डिलीवर नहीं हुआ, तो दैट प्लेन हैज दैट एयरक्राफ्ट हैज क्रैश्ड। तो इससे बड़े सवाल हैं, इंडिया की क्रेडिबिलिटी पे सवाल होंगे। अब दुनिया मानेगी कि जो हम पहले सोचते थे जिस तरह पाकिस्तान ने उनको हैंडल किया मार्के हक और बुनियाद मखसूस में विद जेट एंड सी हमने राफेल गिराया। सो इट इज द प्रोफेशनलिज्म आपकी जो है और इसके साथ आपकी लीडरशिप काउंट करती है। और जिसकी वजह से फिर हमने सिनर्जी देखी, मल्टी डोमेन ऑपरेशंस में हमने ऑपरेट किया और 4 दिन में द सो कॉल जो इंडिया की मिथ थी, इनविंसिबिलिटी थी, हमने उसको ग्राउंड कर दिया था। और आज जो पाकिस्तान देखे साउथ एशिया में वी आर द पीयर कंपिटिटर ऑफ इंडिया है, सिक्योरिटी स्टेबलाइजर है इन साउथ एशिया, और वेस्ट एशिया में वी आर दी नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है। और आपका जियो स्ट्रेटेजिक प्रोफाइल हैज रीजन विद रिसेंट जो आपकी विक्ट्रीज है। आपके फील्ड मार्शल को प्रेसिडेंट ट्रम्प ने लंच पे बुलाया। सो दैट स्पीक्स वॉल्यूम्स ऑफ द प्रेसिडेंट ट्रम्प इम्पोर्टेंस जो फील्ड मार्शल को प्लेस करते हैं। तो ये लीडरशिप आपकी काउंट करती है, ये चीजें जब आप डिलीवर करते बिल्कुल हैं बहुत काउंट करती है। और इस वाक़े के बाद जो भारत की सलाहियतें हैं, मकामी सलाहियत हो, दिफाई सलाहियत हो या उनकी नाअहली हो, उस पर बहुत से सवालात जन्म ले रहे हैं। बहुत शुक्रिया। दिफाई तज्ज़ियाकार मसूद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। हमारे साथ मौजूद थे किरण नाज साहिबा और ज़ैकम ने भी हमें ज्वाइन किया था। आपका भी बहुत शुक्रिया।